सम्भूतान विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुल मले हरणी जनो मनु मंजु मुकुल मले हरणी के तिलक गुण गण बस करनी उभरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझई राम चरित मनि बुत प्रकट जहाँ जो जही खाने आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशु बड़े भाग ओरे आवे जासु गुरुपद नाथ कर मन जन ज्योति सुमिरत देव कसहिय होती राम कृपा नासहि सब रोगा और जो यही भांत बनै संयोगा सद्गुरु बचन वेद विश्वासा और संयम यह न विषय की आशा प्रेमी सज्जनों, जिसको गुरुनामनी विद्या मिल जाती है और जब साधक अपनी आत्मा को जानता है और जानने के बाद जैसे ही उसकी यात्रा शुरू होती है, जैसे जैसे उसका कदम आगे बढ़ता है, वैसे ही उसके अंदर अपने आप सब कुछ प्रकट होता चला जाता है। सो बस मित व्रत अखंडा, तुलसीदास जी कहते हैं गोस्वामी जी कि सो व्रत अस सो बस सो अस व्रत अखंडा, कि वह ब्रह्म मैं ही हूँ, यह उसकी वृत्ति अखंडित बन जाए। सो बस मित व्रत अखंडा, जिसकी अखंडित वृत्ति हो जाती है कि एक खंड की वृत्ति होती है, एक अखंडित वृत्ति का मतलब होता है कि जिसके भाव में, जिसकी धारणा में पूरी तरह से ये विश्वास हो जाए कि वह अखंडित ब्रह्म मैं ही हूँ, मैं उसका अंश हूँ। जिस समय पर उसके अखंड ज्ञान हो जाता है, वास्तव में वो कभी भक्ति से अलग नहीं होता है। इसी को कहा है कि भजन हो ही विनय तन प्रयासा, भजन हो ही विनय तन प्रयासा, और संस्कृत मूल अविद्यानाशा। अविद्या के नाश हो जाने से भजन बिना यत्न और प्रयास के होता है, क्योंकि जब सब जगह उसी सत्ता को देखने लगा तब साधक कहता है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल,
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये संपूर्ण सृष्टि में जब विश्वास हो जाता है कि एक परमात्मा की ही सत्ता है, दूसरा कुछ भी नहीं है, तब भजन बिना यत्न के और बिना प्रयास के सहज में होने लगता है। इसलिए ये गुरु नामनी विद्या दी जाती है, जिसमें कहा कि हम शक्ति के द्वारा ऊर्ध्वगमन करें, और इसी का हमारा सत्संग चल रहा है। अब हमारा सभी संत महानुभावों से निवेदन है कि मंचासीन होने की कृपा करें। गुरु महाराज की वंदना होगी, वंदना के बाद सत्संग हमारा चलता रहेगा। देखिए, जीवन हमारा अमूल्य है। इस जीवन को, राज को जिसने समझा, उसने ही वास्तव में सब कुछ समझ लिया, और जो इस राज को नहीं समझ पाया वो अधूरा रह गया। इसलिए संतों ने बार बार इस जीवन के बारे में कहा कि बहुत, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये इतना है कि इसमें जो कुछ हम ग्रहण करना चाहें ग्रहण कर सकते हैं, अपने स्वरूप को पा सकते हैं। जो विवेकानंद जी ने कहा था कि हिंदू धर्म केवल आस्था का नाम नहीं है, हिंदू धर्म वो धर्म है जिसका मूल मंत्र है आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ, जिसको जानकर साधक स्वयं महापुरुष हो जाता है और स्वयं ईश्वर बनता है। जीव से ब्रह्म तक बनने की विद्या सनातन धर्म में है, क्योंकि सनातन जो तन में सना हुआ है, जो तन में सना हुआ है उसको सनातन कहा है। कि जो अनादि है, अनादि हमारा क्या है? हमारी आत्मा है। आत्मा से ही हमारा जीवन चल रहा है। जितनी चलने वाले, फिरने वाले, रिंगने वाले, उड़ने वाले सभी आत्मा सबके अंदर है। उस तत्व को जो जान जाता है, उस रहस्य को जो जान जाता है, वो सब में उसी एक सत्ता को देखता है। ऐसा पुरुष, ऐसा साधक कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, क्योंकि उसको न्याय साफ साफ दिखता है। अब गुरु महाराज की वंदना है, वंदना के बाद सत्संग हमारा प्रारंभ है। ओम श्री जय जय गुरुदेवा। तीनों देवो ध्यान धारण नित्य कर सेवा। ओम श्री जय जय गुरुदेवा। तीनों देवो ध्यान धारण नित्य कर सेवा। ज्ञान को ज्ञान दे, ध्यान को ध्यान दे। भक्तों को शरण लेत संत जाने देवा। ओम श्री जय जय गुरुदेवा। तीनों देवो ध्यान धारण नित्य कर सेवा। योगियों को योग दे, भोगियों को भोग दे। प्रेमियों को तरस दे, दुख हर लेवा। योगियों को योग दे, भोगियों को भोग दे। प्रेमी को तरस दे, दुख हर लेवा। ओम श्री जय
हमारा सत्संग सुचारू रूप से चल रहा है। और इसी क्रम में हम बाबा जी महटौली वालों से निवेदन करेंगे, आए बाबा जी महटौली वाले। कल समय दिया था बाबा जी को, थोड़ा समय नहीं मिल पाया था।